नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम पंचायत 2 के एनजे में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। वार्ड पंचों ने मिलकर लिया अविश्वास प्रस्ताव। बैठक 29 को। अधिकारियों को हटाने के लिए बजाय ढोल मंजीरे। सीबीओ कार्यालय स्थानांतरण के विरोध में किया सांकेतिक प्रदर्शन। किसान प्रतिनिधि बोले, किसानों को संभालने में रहे हम विफल। किसानों पर दर्ज किया गया मुकदमा वापस लेने की मांग। एसपी से की मुलाकात। बहलोल नगर के स्कूल में आधुनिक बालिका शौचालय का लोकार्पण। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रुक्मणी देवी सुखराम समूह चैरिटेबल ट्रस्ट ने करवाया निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 के एनजी की महिला सरपंच के खिलाफ वार्ड पंचों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लिया है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 29 जनवरी की सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत की बैठक 2 के एनजे के पंचायत कार्यालय में आयोजित होगी। इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिला परिषद सीओ की ओर से ग्राम पंचायत सरपंच जीवनी देवी के अलावा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी 11 वार्ड पंचों को बैठक संबंधी सूचना का नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत 2 के एनजे के 11 वार्ड पंचों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण स्वीकृति व ग्राम पंचायत की ओर से मरम्मत कार्य में सरपंच जीवनी देवी की ओर से भ्रष्टाचार किया गया है। आरोप है कि सरपंच की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों को लाभ न देकर अपने चहेतों को नाजायज लाभ दिया गया है। इससे ग्राम पंचायत 2 के एनजे की साख पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वार्ड 1 के पंच साधुराम, वार्ड 2 की पंच मनप्रीत कौर, वार्ड 3 के पंच शंकर लाल, वार्ड 4 के पंच गुड्डू रॉय, वार्ड 5 के पंच संदीप, वार्ड 6 के पंच गुरुवंश, वार्ड 7 की पंच वीनू कौर, वार्ड 8 की पंच सुखवीर कौर, वार्ड 9 के पंच सुखवीर सिंह, वार्ड 10 की पंच कलावती व वार्ड 13 के पंच रमनदीप सिंह की ओर से सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें सरपंच पद से पदच्युत करने की मांग करते हुए जिला परिषद सीओ को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उधर ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरपंच के हटने के बाद उप सरपंच प्रशासक बन सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 29 जनवरी के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगने हैं। मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक लगाया जाना है। जिला परिषद से हमारे कोई वार्ड पंचों के द्वारा इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जिला परिषद नोटिस निकाले थे वार्ड पंचों के, तो वो हमें तामील करवा दिए सारे के सारे 13 वार्ड पंचों। मामला अविश्वास प्रस्ताव के बारे में है जी। उनकी 29 तारीख को 11 बजे मीटिंग रखी है सभी की जी, तो उसी टाइम पता लगेगा। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष 20 जनवरी को हुई किसान महापंचायत के दौरान रात्रि को कांस्टेबल के साथ घटित धक्का मुक्की व मारपीट की घटना के संबंध में किसानों पर दर्ज किया गया मुकदमा वापस लेने की मांग किसान संगठनों की ओर से लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक अरशद अली से मुलाकात कर मुकदमा वापस लेने की मांग रखी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि 20 जनवरी को भाखड़ा नहर में 20 मार्च तक लगातार 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष महापंचायत की गई। महापंचायत के दौरान समझौता हुआ कि 4 मार्च तक 850 क्यूसेक व 4 मार्च से 20 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा। यह फैसला होने के बाद जब किसान प्रतिनिधियों में वार्ता हुई, लिखित सहमति के बारे में जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष महापंचायत में शामिल किसानों को बताया तो अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ किसानों को फैसला मंजूर नहीं था। उनके अंदर की भावना थी कि भाखड़ा नहर में 1100 क्यूसेक पानी चलाया जाए, लेकिन मजबूरी थी कि डैम में पानी की कमी के चलते किसान प्रतिनिधियों को प्रशासन के साथ समझौता करना पड़ा। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों की एक पुलिसकर्मी के साथ रात के अंधेरे में धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने भी बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ दिया। रेशम सिंह मानुका ने स्वीकार किया कि किसान प्रतिनिधि भी महापंचायत के दिन हुई इस घटना के दौरान अपने किसान साथियों को संभालने में विफल रहे। इसमें किसान प्रतिनिधियों की कहीं न कहीं कमी रही है, यह बात वे स्वीकार करते हैं। किसानों या अन्य किसी की ओर से कांस्टेबल के साथ की गई धक्का मुक्की जैसी घटना निंदनीय है। भविष्य में धरना प्रदर्शन के दौरान इन कमियों को सुधारा जाएगा। उन्होंने मांग की कि किसानों पर दर्ज हुआ मुकदमा वापस लिया जाए। इस मौके पर संदीप सिंह, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, सुभाष गोदारा, सरपंच रमनदीप कौर सहित कई अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। साहब से मिलने आए थे
कि किसानों पे जो केस दर्ज किए जाएं वो वापस लिए जाएं और आपस में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना। ऐसा हमले वाली बात नहीं है, ठीक है, वो भीड़ में पुलिस का साथी था, हमारा ही साथी है, किसान का बेटा है, वो भीड़ के अंदर आ गया, उसमें भीड़ में धक्का मुक्की, कुछ रात को अंधेरा था, हो गई। घटना निंदनीय है, चाहे किसानों द्वारा की गई, चाहे किसी के द्वारा भी की गई। अगर ऐसा कुछ होता है, हमारे बीच में भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग आए हों जिनको वो पसंद ना हो आंदोलन प्रदर्शन, सीधी सी बात बताऊं तो ऐसी घटना होना निंदनीय है। लेकिन इसी संबंध में हमने को प्रदर्शन होते रहने हैं। फरवरी लास्ट में भी मेरे को लग रहा है हो सकता है हमें भाखड़ा में पानी के लिए करना पड़े, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन भी कुछ कहूँ तो हमारी ही गलतियां रही है कि हम लोग संभालने में विफल रहे। हमें सही ढंग से संभालना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, इसको हमें मानना भी चाहिए और मैं मान रहा हूँ। गांव बहलोल नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्मित आधुनिक बालिका शौचालय का लोकार्पण गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। इस बालिका शौचालय का निर्माण रुक्मणी देवी सुखराम सहू चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से करवाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत निर्मित शौचालय का लोकार्पण रुक्मणी देवी सुखराम सहू चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी प्रेम सहू, ग्राम पंचायत सरपंच गुरलाल सिंह, डायरेक्टर घेरूराम गोदारा ने किया। बालिका शौचालय में स्थापित सैनिटरी नैपकिन मशीन का भी अतिथियों ने उद्घाटन किया। आपणो राजस्थान आपणी राजस्थानी के हरीश हैरी की प्रेरणा से बालिका शौचालय पर स्लोगन सहित सभी जानकारी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रुक्मणी देवी सुखराम सहू चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी प्रेम सहू ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत करीब 250 छात्राओं को शौचालय के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने का भी कोई साधन नहीं था। इस बारे में जिला कलेक्टर की ओर से जिक्र किया गया। इस पर ट्रस्ट की ओर से विद्यालय में आकर सर्वे किया गया। तत्पश्चात ग्रामीणों के सहयोग से बालिका शौचालय का निर्माण करवाया गया। सहू ने कहा कि शौचालय बनाना बड़ा काम नहीं है, मुख्य चीज सैनिटरी नैपकिन मशीन है। इसके माध्यम से बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होंगे, साथ ही वे इस मशीन के जरिए सैनिटरी नैपकिन को नष्ट कर सकेंगी। शौचालयों को बनाने की मुहिम के तहत ट्रस्ट की ओर से ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनमें शौचालय नहीं है या ऐसी हालत में है जो इस्तेमाल करने योग्य नहीं। इससे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रस्ट की ओर से अब तक 5 विद्यालयों में आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया जा चुका है। इन सभी शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन मशीन भी लगाई गई है। ट्रस्ट बालिकाओं की सुरक्षा, स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है ताकि बालिकाओं के साथ शिक्षा निर्बाध रूप से चल सके। कई प्रारंभिक विद्यालयों में भी शौचालयों की आवश्यकता की बात सामने आई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की है। कोशिश रहेगी कि सर्वे कर प्राथमिक विद्यालयों में भी आधुनिक बालिका शौचालय का निर्माण करवाया जाए। सरपंच गुरलाल सिंह ने ट्रस्ट की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह शौचालय न केवल बालिकाओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। तो इसमें क्या है कि मेन शौचालय बनाना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। इसमें जो मेन चीज है बच्चियों के लिए वो है सैनिटरी पैड और उसको डिस्ट्रॉय करने की। ज्यादातर क्या है कि बाथरूम में जो है जहाँ दूषित वातावरण होगा वहाँ संक्रमण जो है बच्चियों में ज्यादा फैलता है, जो आगे जाके कैंसर का कारण बनता है। और ऐसी सैनिटरी पैड अगर ढंग से निस्तारित नहीं होंगे तो वो भी एक कहीं न कहीं पॉल्यूशन जो है उनका फैलता है। इसलिए हमने ये आधुनिक व्यवस्था की है और बच्चियों से मेरा आग्रह है कि इसका पूरा उपयोग करें और बाथरूम को भी साफ सुथरा रखें। जैसे अपने घर में मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो सबने जो है टॉयलेट बनाने शुरू कर दिया अपने घरों में और अच्छे से जो है वो ऐसे ही हमने स्वच्छ स्कूल स्वच्छ भारत ये एक मिशन चलाया है कि हर स्कूल में एक अच्छा बच्चियों के लिए जो है टॉयलेट हो और उसमें आएगी बालिका में बहुत धन्यवाद आपको प्रेम जी सब को सारा मैं तो कलेक्टर साहब ने कहा, कलेक्टर साहब ने कराया भैया करके बलौन नगर बनाओ आ गया, फिर हाँ बनाओ गांव का शौक करो सारा तो बन गया जी। बच्चियां बात तो बहुत अच्छी बात है, पहली हो भी कौन बच्चियों को। जो ये प्रेम जी सहू ने हमारे लिए जो शौचालय बनाया है उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। इनकी वजह से हमारे जो लड़कियों को जो समस्या होती थी वॉशरूम को लेकर उनकी समस्या को हल किया उन्होंने। जैसे ही लड़कियां जाया करती थी वहाँ सफाई के कारण ये सब गंदगी होती थी तो बीमारियों का भी डर रहता था। उनके लिए ये
लड़कियों के लिए बहुत सी समस्याएं हल हो चुकी है और उन्हें किसी भी संक्रमण से मुक्ति मिलने वाली है। तो हम फिर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानाचार्य गुरदीप सिंह ने कहा कि इस तरह की पहल से बालिकाओं की उपस्थिति और शिक्षा में सुधार होगा। हरीश हैरी ने प्रेम सहू और हंसराज शर्मा को मुंबई हाईकोर्ट के वकील राजेंद्र की इनकम टैक्स पर लिखी हुई आवक लाग और लागण देनार भेंट की। आज बालिका शौचालय का उद्घाटन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहलोनगर में हमारे लगभग 200 बच्चियां पढ़ती हैं। उनके लिए शौचालय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। श्रीमान प्रेमजी साहू ने इस कार्य के लिए बहुत ही सहयोग किया, हमारे को उनके शौचालय बना के दिया। राजस्थानी भी मंडवाई है तो ते देख सको कटे बालिका जाजरू लिखेडो है और पूरा जो की वो जानकारी वगैरह है बस अगली राजस्थानी में। तो बहलोनगर एक ईशो गांव है जैसे हर एक काम राजस्थानी भाषा में हुआ है। टिब्बी कस्बे के समीप राठी खेड़ा ग्राम पंचायत के चक 5R के प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज टिब्बी कस्बे के बाजार बंद है। एसडीएम कार्यालय के समक्ष किसानों का धरना प्रदर्शन व सभा आयोजित हुई। वक्ताओं ने जमकर सरकार व प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने इथेनॉल फैक्ट्री के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए इसे इलाके के लिए घातक बताया और कहा कि किसी भी हालत में इथेनॉल फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਿੱਬੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜਿਸ 'ਚੋਂ शराब ते इथेनॉल की समैल आवे ते उहदे असर होण ते उहदे जहरीले कैमीकल अंदर होण। इहो जे कैमीकल नाल पानी पीण नाल बंदे कैंसर नाल ग्रस्त हुंदे ते होर बीमारियां पैंदियां। सरकार ने जे इंडस्ट्री लाउणी है सरकार नूं इह देखना चाहीदा है सब तो पहलां इह हलका जिहड़ा सारा एरिया जिहड़ा इह खेती प्रधान एरिया है ते जे इन्हां ने इत्थे फैक्टरी लाउणी है तां इत्थे बासमती चौल की फैक्टरी लाउण ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਲ ਜਾਵੇ ਅਰਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਤੱਕ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ किसान। जो आज 23 जनवरी को टिब्बी एसडीएम कार्यालय के सामने एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में जो अपना प्रदर्शन था उसमें आप सभी लोगों ने सर्व समाज सर्व धर्म हमारी मातृशक्ति नौजवान बुजुर्गों ने पहुंच करके आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आपने जैसा देखा कि आज पूरे क्षेत्र से लोग वहां पहुंचे हुए थे और सभी लोगों के जो मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो विचार आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि जो एथेनॉल प्लांट टिब्बी के पास में लगाया जा रहा है ये आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। हमारे स्वास्थ्य पे इसके बहुत से दुष्प्रभाव होंगे। हमें मिलकर के इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है और इसको यहाँ नहीं लगने देना है। प्रशासन के अधिकारियों से भी हमने बहुत बार माइक के मार्फत बताया कि जिस प्रकार आज टिब्बी क्षेत्र के लोगों ने एकता का परिचय दिया, व्यापारी भाइयों के द्वारा पूर्ण रूप से बाजार को बंद रखा गया और टिब्बी बंद को सफल बनाया गया। आसपास तलवाड़ा हनुमानगढ़ फूड ग्रेन मर्चेंट्स के द्वारा भी हमें समर्थन दिया गया। की जो उपजाऊ भूमि है उस पर बड़े बड़े भूमाफिया बड़े बड़े सेठ शराब के ठेकेदार जिस तरह से फैक्ट्रियों के नाम पर कब्जा करना चाहते हैं उसका इस क्षेत्र की आम जनता कड़ा विरोध कर रही है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को टाउन में जंक्शन स्थानांतरित करने के विरोध में टाउन शहर के नागरिकों का बेमियादी धरना प्रदर्शन गुरुवार को 14वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को धरनार्थियों ने आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में सीबीओ कार्यालय में शंख ढोल मंजीरा नगाड़े
और थाली बजाकर अधिकारियों को जगाने व उन तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया। इस सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान शोर होने से सीबीओ कार्यालय का कार्य भी प्रभावित हुआ। आप जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि भारत में प्राचीन परंपरा है कि जब भी इस धरती पर देवी देवता विश्राम करते हैं, लंबे समय तक सोते हैं, उन्हें जगाने के लिए मंदिरों में पूजा आरती की जाती है, शंख, ढोल, मजीरे बजाए जाते हैं। जो यहाँ बीओ कार्यालय काफ़ी टाइम का मतलब शुरू से ही चल रहा था, लेकिन अब इसका स्थानांतरण जंक्शन में कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो कार्यालय है यहाँ उचित रहेगा और सभी को इसमें सुविधा रहेगी। नहीं तो क्या है, जंक्शन में जाना काफ़ी दिक्कत आती है। और सभी इस चैनल के माध्यम से मेरी यही गुजारिश है कि ये कार्यालय यहाँ। गांव बहलोल नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह गुरुवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच गुरलाल सिंह, विशिष्ट अतिथि भामाशाह प्रेम सहू, घेरूराम गोदारा थे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य गुरदीप सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत व सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। अतिथियों की ओर से साल भर में हुई परीक्षाओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों व खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल रही प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय में सहयोग करने वाले दानदाताओं व विशेष कार्य करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। स्कूल में राज्य सरकार अनुसार घोषित वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह, इसमें साल भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है, खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है और इसके अलावा बच्चों को अपनी प्रतिभाएं निखारने का मौका मिलता है। इसके अलावा गांव में जो विशेष कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाता है। जो विद्यालय में सहयोग करते हैं उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाता है। स्कूल में बहुत सी प्रोग्राम होते हैं, बहुत सी खेल कूद की गतिविधियाँ होती है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, जिसे हम साल भर की मेहनत करते हैं और उसे हमें प्रस्तुत करने में बहुत खुशी होती है। हमारे स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसमें बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं और हमारे स्कूल में खेल कूद की गतिविधियाँ होती है और ऐसे अवसर आयोजन हमेशा होने चाहिए। राजस्थान सरकार के बाल अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे पेन इंडिया बचाव व पुनर्वास अभियान 20 के तहत बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस अभियान के तहत CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल, सदस्य सुमन सैनी, जिला श्रम अधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न ईंट भट्टों और होटलों का निरीक्षण किया।
टीम ने इन स्थानों पर कार्यरत बाल श्रमिकों की स्थिति की जांच की और उनके अभिभावकों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि बच्चों को श्रम में लगाना जारी रहा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत गोयल ने ईंट भट्टों पर मजदूर परिवारों व अन्य स्टाफ के सदस्यों को जिला प्रशासन के मानस अभियान के तहत नशा न करने व आमजन को जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई। मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने बताया कि बाल श्रम से जुड़े मामलों में सरकार की नीति सख्त है और इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा में लाना है। निरीक्षण के दौरान कई बच्चों को श्रम करते हुए पाया गया, जिन्हें उनके अभिभावकों से अलग कर शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के अभिभावकों को अंतिम नोटिस दिया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे बच्चों को स्कूल भेजें। गोयल ने आगे बताया कि अभियान के तहत उन बच्चों के लिए ईंट भट्टों पर सामूहिक पाठशालाएं खोली जाएंगी, जिन्हें श्रमिक के रूप में काम करने की मजबूरी होती है। इन पाठशालाओं में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी ताकि वे साक्षर हो सकें और उनका भविष्य उज्जवल बन सके। इस तरह की पहल से बच्चों को न केवल शिक्षा मिलेगी बल्कि वे सामाजिक और मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। टीम ने जिन ईंट भट्टों और होटलों का निरीक्षण किया, वहां बाल श्रमिकों की पहचान की और उनके माता पिता से बातचीत की। साथ ही उन्हें समझाया गया कि बच्चों को काम करने के बजाय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बच्चों को उनका अधिकार यानी शिक्षा दिलवाना है। बाल अधिकारिता विभाग के इस अभियान को लेकर जिले में विभिन्न संगठन भी सक्रिय है, जो बाल श्रमिकों को पहचानने और उनके पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं। इन पाठशालाओं का उद्देश्य बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन बेहतर बना सके और समाज में उनका स्थान सुनिश्चित हो सके। इस अभियान के तहत बाल श्रम को समाप्त करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बच्चा शिक्षा से जुड़ गया तो उसको पता लग जाता है मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, वो सब समझ जाएगा। और मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे बोला है, मानस अभियान के तहत शपथ लेता हूँ कि नशीले पदार्थ का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नागरिकता सुरक्षा मंच की ओर से गुरुवार को टाउन स्थित सुभाष चौक पर आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंती के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस बार भी शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। शाम को शहीद जागरण का आयोजन किया गया। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे शहीद हमारे शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच के एडवोकेट शंकर सोनी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हर जयंती पर मंच की ओर से हर सरकार से यह मांग की जाती है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में शामिल नहीं है। वास्तव में नेताजी किसी हादसे का शिकार हुए या नहीं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने मंच की इस मांग पर गौर नहीं किया। हमेशा की तरह आज फिर इन बहरी सरकारों को जगाने का प्रयास मंच की ओर से किया जा रहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में नहीं है।
शंकर सोनी ने कहा कि युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खास तौर पर युवाओं के लिए यह कहना था कि अगर शीर्ष के नेता अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं तो युवाओं का यह ऐतिहासिक दायित्व है कि वे उठकर आगे आएं और अपना राष्ट्र दायित्व संभालें। उन्होंने बताया कि हर साल प्रभात फेरी निकालने के पीछे का मकसद युवाओं, समाज में जागरण आए, हमारे शहीद अमर रहे, अन्यथा इन लोगों के चेहरे मिट जाएंगे, क्योंकि इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहले से ही नहीं है, 2-4 लोगों की स्मृति में है। यह प्रथा आगे चलती रहेगी तो हम हमारे शहीदों को याद करते रहेंगे। आज आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से हर वर्ष की तरह आज भी हमने प्रभात फेरी का आयोजन किया है। शाम को शहीद जागरण करेंगे। हर सुभाष जयंती पर हम लोग हर सरकार से एक मांग करते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नेताजी का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में नहीं है और वास्तव में नेताजी किसी हादसे के शिकार हुए या नहीं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस पर गौर नहीं की है। हमेशा की तरह आज हम फिर इन बैरी सरकारों को जगाएंगे कि ये सुनिश्चित करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में नहीं है और उनका क्या हुआ। आज़ादी के सूत्रधार ही नहीं, सर्वोच्च सेनापति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी है। जहाँ तक हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा है उसमें ये है कि आज़ादी एक जो है ना विशेष समुदाय ने हमें दिलवाई, जो कि पूर्ण सत्य नहीं है। सच तो यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज पर जब मुकदमे चले और जब उसकी वजह से जागरण हुआ और जब भारत की फोर्सेस में जब भारत की सिपाही सेना नेवी में जब बगावत हुई तब जाकर के उनको छोड़ना पड़ा। और ये उस समय इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री इटली ने भी स्वीकार किया। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गुरुवार को जंक्शन स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों और विशेष न्यायालयों का शैक्षणिक भ्रमण किया। शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम विधि छात्र छात्राओं के व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ करने और न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इससे पहले छात्र छात्राओं को भ्रमण के लिए रवाना करते समय महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीताराम ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण से न केवल छात्र छात्राओं को न्यायिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, बल्कि यह उन्हें वैकल्पिक विवाद समाधान के महत्व को समझने और कानून के व्यावहारिक पक्ष से परिचित होने का अवसर भी प्रदान करता है। ऐसे कार्यक्रम छात्र छात्राओं में न्यायिक नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों और विधि क्षेत्र में जिम्मेदारी के महत्व को समझने में सहायक होते हैं। नोहर पुलिस प्रशासन एवं नोहर पत्रकार संघ की ओर से यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमिनार का आयोजन यहां एंजल पब्लिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नोहर थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सब इंस्पेक्टर राजपाल, नोहर पत्रकार संघ के अध्यक्ष रोहताश सैनी, सचिव कन्हैया कंदोई, उपाध्यक्ष मनोज कौशिक, सह सचिव संतोष कंकर व सुमेर सिंह पंवार शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था निदेशक शशिकला माहेश्वरी ने की। करने वाले कौन होते हैं? साइबर अपराधी होते हैं, कोई पुलिस नहीं होती। वो साइबर अपराधी होते हैं, वो आपको डराते हैं कि ऐसे मत करना, ये फ़ोन कर रहे हैं आप किसी को बताना मत, या वीडियो कॉल करके कहते हैं आप ये बताना मत, नहीं फंस जाओगे, आपने ये कर दिया, आपने ऐसे फ़ोटो अपलोड कर दी, गलत कर दी, आपने ये कर दिया, आपने ऐसा वीडियो डाल दिया। उससे आदमी को डरा करके, वो डिजिटली डरा करके, मतलब ऑनलाइन या तो फ़ोन से या वीडियो कॉल से, और घर में ही उसको कैद कर देते हैं, खुद दूर बैठे बैठे ही, और उनसे पैसों की डिमांड करते हैं कि आप इतने पैसे इस अकाउंट में डलाओ, फिर आपको हम या के बावजूद भी हादसों का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 60.3% भारत में सड़क दुर्घटनाएं हैं वो होती है, और उनमें मरने वालों की जो संख्या है वो करीब 60% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क सुरक्षा को हम विद्यालय में सुरक्षा
माह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार संघ और पुलिस प्रशासन के संयोजन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को यातायात से संबंधित और साइबर क्राइम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पुलिस प्रशासन और पत्रकार संघ का कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों को उन्होंने हमारे बच्चों के बीच में साझा किया। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने यहां अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए जनता के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता व आम नागरिक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक मटोरिया ने कहा कि उनकी मंशा है कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, खासकर महिला, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त कार्मिकों को नोहर विधानसभा क्षेत्र लाया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में नोहर विधानसभा के लिए नहर, सिंचाई पानी, सड़क परिवहन, चिकित्सा क्षेत्र की मांगों को शामिल करने के लिए वे मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अवगत करवा रहे हैं। राजस्थान सरकार में जो तबादलों का दौर चला, उसमें काफ़ी कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को राहत प्रदान करने के हमारे प्रयास थे। काफ़ी हद तक सफलता भी मिली और इसके साथ साथ ही अब जो आगामी बजट आएगा 1 माह बाद, उस बजट में भी नोहर विधानसभा क्षेत्र के खाड़े, नहर, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सीएमओ कार्यालय में अवगत कराया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनमें भी विकास की सौगात नोहर विधानसभा क्षेत्र को अतिशीघ्र मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो आज भारी जनमानस मिलने के लिए आया हुआ है, और उन सब से मिलकर व्यक्तिगत रूप से सारी सुनवाई करके सभी के कामों को और सभी को व्यक्तिगत रूप से निपटाने का काम करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।